आज जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप सब ने यूट्यूब पे एक बार जरूर सर्च किया होगा। तो आज जो है टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप बातचीत कैसे कर सकते हैं, किसी से बातचीत कैसे करना है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं, और ये वीडियो सिर्फ उसके लिए ही होगा जो आगे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, जहां पे आपको आज पूरा का पूरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो हमारे पास है कि वाई कम्युनिकेशन मैटर्स। ठीक है, वाई सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं कि क्यों कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर आपको सर में पेन हो रहा है, अगर आप डॉक्टर को प्रॉपर वे में अगर उनको बता देते हैं कि सर मुझे सर में पेन हो रहा है, तो उसका इलाज आपको मिल जाता है। तो वो उसी तरीके से आप ये समझिए कि कोई भी चीज को आपको अच्छे तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेशन में इंग्लिश या फिर हिंदी किस मीडियम में करना चाहिए। तो उसके बाद है हेल्प एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली। आप कोई बात जो है बहुत अच्छे से क्लियरली बता पाओगे, ये इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके बाद अगर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये सब कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद मेक्स लर्निंग इजी एंड इफेक्टिव। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश या हिंदी में प्रॉपर तरीके से पढ़ना आता है, सब्जेक्ट नॉलेज को समझना आता है, तो आप बहुत आगे तरीके से अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास जो पावर ऑफ बायलिंगुअल प्रोफिशिएंसी। बायलिंगुअल मतलब क्या होता है? बायलिंगुअल मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश, मतलब दोनों तरीके का लैंग्वेज। ठीक है, बायलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश, दो तरीके का लैंग्वेज। तो दो तरीके का लैंग्वेज आपको अगर हिंदी में, हिंदी भी क्या है, हिंदी आपको कनेक्ट करेगा आपके लोकल रूट से। लोकल जो लोग होते हैं उनके साथ आपको जो है हिंदी कनेक्ट करेगा। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो उसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपको डोर्स ओपन करेगा ग्लोबल लेवल पे। ये हिंदी लेवल, हिंदी आपको जो है यहाँ इंडिया में भारत लेवल पे आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद इंग्लिश जो है आपको, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपको ग्लोबल लेवल तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर दोनों आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छे तरीके से आपने अगर सीखा है तो आपका जो है ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी एक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनने वाला है। तो कृपया करके इस पे बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और आगे का स्लाइड देखिए आप, आगे में जो है आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो डेली कौन कौन से ऐसे बातों पे ध्यान रखना, बस 1 मिनट का ये है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे इस स्लाइड को, तो आज के बाद आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में कोई तरीके से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है रीड लाउड। ठीक है, जैसे मैं अभी कोई चीज पढ़ रहा हूं, जैसे 10 मिनट्स डेली न्यूज, बुक्स, शॉर्ट्स स्टोरीज। ठीक है, मैं लाउडली बोल रहा हूं, मैं स्लो बोलूं तो, मैं धीरे धीरे बोलूं तो, और बच्चे कैसे हो ऐसे बोलूं तो इसमें क्या होगा कि ऐसा लगेगा आपको कि सर के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है, अगर जो बंदा लॉर्ड बोलता है, जो स्टूडेंट्स या टीचर लॉर्ड बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं, तो आपको उनकी भाषा जो है बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना? तो वही चीजें हैं कि आपको डेली 10 मिनट जो है, कम से कम 10 मिनट डेली जोर से बोलना है, रीड करना है, पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? डेली राइटिंग करना है। आपको कुछ ना कुछ आपको सर क्वेश्चन देते हैं, ऐसे देते हैं, या फिर शॉर्ट कुछ आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह दिया, किसी टॉपिक के ऊपर कोई आपको दिया बनाने के लिए कि आज आपको इस टॉपिक पे जो है 10 लाइन लिख कर लेकर आना है ना? तो वो सब कुछ चीजें आपका डेली नोट्स में। उसके बाद आपको वॉच, रिपीट, ठीक है,
यूट्यूब वीडियोस को आप यूट्यूब एजुकेशनल वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप यूट्यूब के वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगा कि कैसे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर भी पढ़ने से होता है। यस, न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ने से भी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हद तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने दोस्त से बात करने में जो है ना हिचकिहाट, मतलब वो हिचकते हैं कि मैं किसी अपने दोस्त से इंग्लिश में या हिंदी में अच्छे तरीके से क्यों बात करूं, कैसे बात करूं, वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी आपको एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे फिर इंग्लिश में चाहे हिंदी में, क्योंकि आपका दोनों ही लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपको ये कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, मतलब ये जो कम्युनिकेशन आप क्यों सीखोगे, इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे तो इसका क्या फायदा होगा। तो इसका ये फायदा है कि आपको इजीली जो है कहीं टीचिंग में भी आपको जल्दी जॉब मिलने का संभावना है। उसके बाद आप बीपीओ में, कहीं कॉल सेंटर में भी जल्दी आपको इनिशियली जॉब मिल सकता है। ये बस मैं इनिशियली बता रहा हूँ। कहीं मीडिया में भी आप काम कर सकते हो, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं वहां पे काम कर सकते हो। ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है उनको रिक्वायरमेंट होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, तो वहां पर भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रेवल्स में काम करते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आता है, बाहर के फॉरेन के कंट्रीज के लोग हमारे इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, और उसको हम लोग क्या, उनका लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम लोग क्या सिखाते हैं उनको, इंग्लिश में उनको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, जिसको टूरिस्ट गाइडर भी बोलते हैं, जो कि वो लोग गाइड करते हैं उनको, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता है, उनको हम इंग्लिश में गाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप पार्ट टाइम आप अपने पढ़ाई के साथ साथ ये सब सारी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्लुएंसी के लिए आप क्या कर सकते हो, लीडरशिप स्किल्स प्लस बेटर कस्टमर सर्विस। कहीं पे किसी कंपनी को इंग्लिश में क्या करना होता है, उसको कस्टमर सपोर्ट देना होता है, ठीक है। आप फॉरेन की कंट्रीज है लेकिन इंडिया में उनका कस्टमर सपोर्ट का टीम बैठा है, तो अगर आपने उसमें अच्छे तरीके से काम किया तो आपको एक बहुत ही अच्छा बेसिक सैलरी आपको मिलेगा इनिशियल लेवल पे, जिसमें आप सिर्फ 12th क्लास पास भी हो तब भी आपको ये जॉब मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्ड्स कॉन्फिडेंस टू वर्क एनीवेयर, लोकल और ग्लोबल। देखो फायदा कितना बड़ा फायदा है, आप इंडिया में भी काम कर लो और आप यूएस जाके भी काम कर लो, तो दोनों ही चीज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपका अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा तो आप दोनों जगह पे काम कर लोगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये ना कुछ मैंने बनाया हुआ है फॉर स्टूडेंट्स जो अर्ली स्टेज पे है, मतलब ठीक है, उसके लिए। तो इसमें ना सबसे पहले ना बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए जो है आपको सबसे पहले क्यों स्टार्ट करना चाहिए और क्यों अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एकेडमिक फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इजी होगा समझने में सब्जेक्ट को। अगर आपने हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों ही आपका बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जो भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में बोलना जरूरी होता है, तो वहां पर भी आपका ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, काम आ सकता है वहां पर। उसके बाद बहुत सारे कॉलेज, जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे, ठीक है, तो उस समय इंटरव्यूज होंगे, फ्यूचर एग्जाम्स, लेट्स से कि आपको बीपीएससी, यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर कहीं पब्लिक स्पीकर आपको बनना है, तो ये सब चीजें आप स्कूल के टाइम से ही स्टार्ट कर सकते हो,
ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे मैं तो 12th पास कर लूंगा, ग्रेजुएशन कर लूंगा, अरे इंग्लिश कम्युनिकेशन ही तो है, कभी भी मैं सीख लूंगा। नहीं, अगर आपने ये वाला एटीट्यूड रखा कभी भी सीख लूंगा, कर लूंगा, कल कर लूंगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आपको अभी से आदत लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से स्किल चाहिए होगा ये हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद आपको डेली क्या करना है, डेली इंग्लिश और हिंदी का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद क्या पढ़ा कि आप अपने करियर और में मतलब स्कूल में जो है, और उसके बाद करियर में, और उसके बाद भी अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया अभी। ठीक है, और आप डेली जो है आप कैसे चैलेंज लेंगे, डेली कैसे आप चैलेंज लेंगे कि आज से मैं अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब मैं अपना अच्छा कम्युनिकेटर, मैं अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बन सकता हूं, उसके लिए हमने ये यहां पे बताया, रीड 1 हिंदी एंड 1 इंग्लिश आर्टिकल अलाउड। ठीक है, डेली कम से कम डेली एक आर्टिकल आपको पढ़ना है। ठीक है, कम से कम एक आर्टिकल आपको पढ़ना है। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ इन बोथ लैंग्वेज। ठीक है, और भले वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है, आपको डेली कम से कम ये प्रैक्टिस करना है। स्पीक फॉर 1 मिनट 1 टॉपिक और डेली। कोई भी आप एक टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए कि माय फैमिली, ठीक है, माय फैमिली के ऊपर आप एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, उस पर आप 1 मिनट बोल के देखिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा तरीका होता है आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। ये अगर पीपीटी आप सबको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप सब ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही दमदार होने वाला है, और कौन सा टॉपिक पे आने वाला है मैं आप सबको बहुत ही जल्द बताने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।